आप सभी का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर सुनिए, राजधानी जयपुर से ये खबर आ रही है। यहां बेसमेंट खोदते समय दुकान भरभरा कर ढह गई। ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पलक झपकी है और सामने से दुकान गायब। मामला जयपुर के पृथ्वीराज नगर मानसरोवर इलाके का है, जहां श्रीराम विहार विस्तार एरिया में उस समय इस दुकान में 3 लोग मौजूद थे। दुकान के गिरने से ठीक 5 मिनट पहले ही बाहर निकले थे। बाल बचे हैं ये तीनों। दुकान के जब अंदर थे तब दुकान धीरे धीरे हिलने लगी थी। इसके बाद वे दुकान से बाहर आ गए और उसके ठीक 5 मिनट बाद दुकान भरभरा कर ढह गई। दुकान में नीचे सैलून था, ऊपर ड्राई फ्रूट की पैकिंग का काम होता है। सैलून की दुकान चलाने वाले विष्णु सैनी ने बताया कि उसकी दुकान के पास ही खाली पड़ी जमीन पर दुकान बनाने के लिए करीब 10 फीट गहरा बेसमेंट खोद दिया गया था। बेसमेंट खुदवाने वाले को मना भी किया कि इतनी गहराई में बेसमेंट न खोदे, लेकिन वो नहीं माना। रात 8:30 बजे के आसपास की घटना भी वो बता रहा है। बहरहाल हमारे सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेश, एक पल के लिए दुकान देखे, पलक झपके और दुकान गायब। बिल्कुल स्वप्निल, जो वीडियो है उसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भरभरा करके एक इमारत जो है पूरी तरह से गिर जाती है। असल में ये जो घटनाएं हैं इस तरह की पहले भी देखने को मिली, और उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि अगर नजदीक में बेसमेंट की खुदाई चल रही है वो ध्यान नहीं रखता, और जो अगले की नींव में पानी चले जाने के कारण या उसकी नींव को डैमेज कर देने के कारण जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती रहती है। और ये अभी जो है ये कल का मामला जिस तरह से रात का ये सामने आया, और सबसे बड़ी बात इसमें कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि 3 लोग जो है उस दरमियान इस बिल्डिंग में थे और मुश्किल से 5 मिनट पहले ही वो बाहर निकले होंगे और दुकान भरभरा कर गिर गई। अगर वे इसमें होते तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। ऐसे में ये ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए वो। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर लापरवाही जो है वो किसी न किसी रूप में जो है वो यहाँ पर सामने आती रही है। ये बेसमेंट की खुदाई के कारण जो है ये इसमें लापरवाही का मामला देखने को मिला, जिस कारण से जो ये 2.5 मंजिला इमारत थी श्रीराम विहार में, श्रीराम विस्तार में, वो यहाँ पर गिर पड़ी है। और ये जो बेसमेंट वाला एंगल है महेश, इस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बेसमेंट खुदवाता है तो पहले परमिशन लेनी होती है, फिर ये देखा जाता है कि कहीं खुदाई से आसपास किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, फिर चेक भी किया जाता है कि उसे सही तरीके से खोदा गया है या नहीं। ये तमाम प्रोसीजर अगर फॉलो हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं होती। बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा कि किसी भी तरह के निर्माण के लिए या किसी भी तरह की बेसमेंट की खुदाई के लिए परमिशन जो है, भले ही नगर निगम का क्षेत्र है तो वहां से, या फिर जेडी का क्षेत्र तो वहां से परमिशन ली जाती है, और उसके बाद में एक मौका मुआयना होता है, टीम विजिट होती है, और उसके बाद में वो परमिशन जारी की जाती है। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है कि इसमें परमिशन दी गई थी या नहीं दी गई थी। ये अभी तक जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें संभवतः निगम और जेडी की तरफ से अगर तो कार्रवाई बनती है। और जो लोग इस तरह की लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ में भी, क्योंकि देखिए थोड़े दिनों पहले की बात है कि जब 22 गोदाम पर भी एक बहुमंजिला इमारत बन रही थी, उन्होंने अपना बेसमेंट की जो खुदाई है वो नियमों के विपरीत जाकर के की, और दरमियान में जो पड़ोस के जो मकान थे 3-3 मंजिला, उन पर इसी तरह का खतरा बन गया था, क्योंकि उनकी नींव में गहरा जो है खड्डा हो गया था और उसमें पानी भर गया था। बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में मानसून के दौरान में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि नींव में दरारें आ जाना, वहां पानी भर जाना, और इस तरह की जो निर्माण के दौरान में जो शिकायतें हैं वो काफी देखने को मिलती है। इस कारण से इस पर्टिकुलर इमारत में भी जो है इसी तरह की बात रही होगी, और इसी कारण से नींव में कमजोरी होने की वजह से जो है ये दीवार भरभरा करके गिर पड़ी है। पूरी का पूरा जो निर्माण था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसका नुकसान हुआ है वो यहाँ पर जरूर जो है तनाव में है, लेकिन उसके साथ में गनीमत ये भी है कि वहां पर किसी तरह का जो हादसा है वो नहीं हुआ था, और जो लोग हैं वो वहां से बच गए। तो ऐसे में सबसे राहत की बात तो ये है, अभी यहाँ से मलबा जो है हटाए जाने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है, और जिनका निर्माण यहाँ पर गिरा है उन्होंने इस मामले में कंप्लेन जो है वो यहाँ पर अभी उसकी तैयारी की जा रही है कि वो जो कंप्लेन है वो भी जरूर दाखिल करेंगे, ताकि जो बेसमेंट की खुदाई हो रही है, जिनकी लापरवाही से काम हुआ है, उनके खिलाफ में एक्शन हो सके। स्वप्निल, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।